बोलो। हाँ हाँ, आज करा दूंगी। आज वो कैब में 18 से आगे करा दूंगी। दीपक, आज पढ़ा के प्रेपोजिशन लोड करूंगी बेटा, क्योंकि बहुत कम पेजेस था, सिर्फ 14 पेज था। इसके आगे का पोर्शन पढ़ा के फिर लोड करा दूंगी आपको, ठीक है। और वो कैब 20 को आज मैं फिनिश कर दूंगी। अमन, क्लियर? चलो आजा, सुनो ध्यान से। सी कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ये खत्म कर लिया था, है ना, 14 तक। अब आ जाओ नेक्स्ट। और इसमें देखो मैंने कुछ चेंजेस भी किया, क्योंकि उस दिन है ना कुछ फिक्स प्रेपोजिशन वाले आ गए थे इसमें बीच में, क्योंकि वो क्लासरूम नोट्स था, इसीलिए तो मैंने कुछ कुछ चेंजेस भी किए हैं, यह ध्यान रखना। इसलिए मैंने डाला नहीं है, ये एग्जाम्पल्स भी डाल दिया है मैंने, ठीक है। प्रेपोजिशन विद प्लेस के साथ हमने एग्जाम्पल भी डाल दिया है, ठीक है, देख लो। और इसमें भी 9th पेज में भी एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं कुछ मैंने। उसके बाद इसमें भी देख लो, आपको उस दिन जो पढ़ाया था मैंने ऐसे लिख के दिया था, वो भी एग्जाम्पल्स मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज वाला जो बताया था, मोड ऑफ पेमेंट तो सारा था ही, मीडिया वाला भी सब था। अब आते हैं हम कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन में, ध्यान से देखना, सुनो ध्यान से। कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। दया, कौन सा पेज नहीं पढ़ाया एडवर्ब में? बता देना मुझे बता दो कौन से पेजेस छूटे हैं, अगर आप ऐसा है तो, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस है जिसमें हम कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहला पंगा और सबसे बड़ा पंगा होम का ये जो मैं छोड़ के गई थी उस दिन, ठीक है ना, ठीक है। आप ध्यान से सुनो बेटा, मैं कुछ स्टूडेंट्स है जिनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हूँ, वो बात नहीं है। जैसे मुड़ती हूँ, जो सबब का मतलब बेटा होता है जो सब अर्बन एरिया है ना, मैनेजर नहीं बेटा, डॉग इन द मैनेजर होता है, ठीक है। और खुशी, अगर आपका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो आपके पीडीएफ में प्रॉब्लम होगा या आपके मोबाइल में वो स्पेस नहीं होगा। चलो अब सुनो, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन में सबसे पहले, अब बिल्कुल बीच में मत पूछना, मैं आपको एकदम एक एक करके समझाते जाऊंगी, ध्यान से सुनो खाली। हम मिस्टेक करते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ केसेस में, जैसे कि होम कह देते हैं, आई एम गोइंग टू होम। भाई गोइंग टू होम नहीं होगा, क्योंकि गो पता है क्या है? वर्ब ऑफ मोशन है। अच्छा, वर्ब ऑफ मोशन क्या होता है? तो जरा ध्यान से देखो तो किनारे तरफ राइट हैंड साइड, वर्ब ऑफ मोशन जैसे कि गो, कम, ब्रिंग, ये सब होते हैं, यानी जो मोशन शो करता है ना, रीच हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, कम हो जाएगा, गो होगा, यानी कि जो मोशन शो करता है, ठीक है। और ये जो वर्ब्स होते हैं, इनके बाद अगर होम आता है तो होम एडवर्ब होगा। क्यों? अब कहोगे ठीक है दया, मैं आज देख लेती हूं, ठीक है, मैं देख लेती हूं। क्यों? क्योंकि गो यानी वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। ये एडवर्ब है, और अगर एडवर्ब है तो याद रखना प्रेपोजिशन का सबसे बड़ा रूल, ठीक है। सबसे बड़ा रूल क्या है प्रेपोजिशन का? कि प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है। प्रेपोजिशन यहां तक कि वर्ब के साथ भी नहीं आता। और अब जबरदस्ती अगर वर्ब की अगर बात करोगे कि जबरदस्ती हम वर्ब लगाएंगे, तो फिर वर्ब भी नाउन फॉर्म में लगाओगे, यानी कि जेरेंड फॉर्म में लगाओगे, ठीक है। अब आओ, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो भाई एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। इसलिए कई बार लिखते हो गोइंग टू होम, बेटा गोइंग टू होम तो होता ही नहीं है, गोइंग टू होम तो होता ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब आई गो होम होगा, ठीक है, पहला चीज। तो क्या गो के साथ कभी टू नहीं आएगा?
आ सकता है। अगर इस होम के पहले में किसका होम है वो लगा दोगे तो किसका होम है? हिज होम। याद रखना बेटा, हिज के बाद, हर के बाद, योर के बाद तो नाउन आता है। मतलब आई गो, आई, हिज के बाद नाउन आता है। जैसे आई नो हिज हाउस, आई नो हिज फादर। फादर क्या है? नाम है किसी रिलेशन का, है ना। इसका मतलब है कि आप पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा रहे हो। किसका घर? राम का घर। राम के बाद भी राम्स बुक, है ना, तो बुक मतलब नाउन है, तो होम भी तो नाउन हुआ। और हम अभी बताएं आपको कि नाउन के साथ तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए टू आ गया, क्योंकि होम नाउन नहीं था पहले में। अच्छा, नाउन क्यों नहीं है भाई? अच्छे से ध्यान से याद रखना। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया की विशेषता एडवर्ब बताया, यानी कि ये एडवर्ब है। भाई हमने बता दिया पहले ही प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के साथ आता है, वर्ब के साथ भी नहीं आता। वर्ब के साथ लगाओगे तो क्या करें? वर्ब को भी नाउन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आओ यहां पर क्यों आ गया टू? भाई यहां पे होम नाउन है, ऐसा कैसे? भाई अगर मैं होम की जगह पे बुक लगा दूं, होम की जगह पे फादर लगा दूं, तो बोलोगे अच्छा फादर यानी कि रिलेशन का नाम, और बुक मतलब किताब, किताब मतलब किसी चीज का नाम, नाम मतलब नाउन, और नाउन के साथ तो मैं प्रेपोजिशन बोल ही रही हूं। इसका मतलब अगर मैं पजेसिव नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस दिखा दूं, या हिज, हर, माई, योर दिखा दूं, तो इसके बाद नाउन आता है और तब टू लग सकता है। ठीक है, आप कहोगे यहां पर कैसे एट लगा? भाई यहां पे एट होम का मतलब है मैं घर पर हूं। घर मतलब ये बना हुआ जो है, इसका मतलब ये जो बना हुआ है इसको क्या नाम दिया है? नाउन दिया है। तो नाम दिया है, नाम का मतलब क्या हुआ? नाउन तो हुआ। इसका मतलब है कि ये होम यहां पे नाउन है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, इसलिए यहां नहीं आया। तो यहां क्यों आया? क्योंकि यहां पे ये नाउन है। फिर यहां क्यों आया? भाई यहां पर तो मैं सीधा सीधा बता रही हूं, घर। घर मतलब क्या? तो घर मतलब नाउन ही तो हुआ, किसी स्थान को नाम दिए हो ना, घर। अब यहां पे बोलोगी मैम यहां पर तो गो, कम, रीच वगैरह तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, इज है ना, तो इज बोलोगी मैम, इज तो वर्ब ऑफ मोशन तो नहीं है। ध्यान से सुनना, ये कह रहा है ही इज होम बाय 7 PM। इसका मतलब है 7 बजे तक वो घर हो चुका होता है, 7 बजे तक वो घर पहुंच चुका होता है। इसका मतलब है कि यहां पे फोर्थ का ध्यान से सुनना, दिस सेंटेंस मीन्स टू रिटर्न होम। यहां पे ही इज होम का मतलब है ही रिटर्न्स होम। यहां वर्ब ऑफ मोशन हिडन है, हिडन है, दिख नहीं रहा है लेकिन हिडन है। तो हिडन है तो भी ये वर्ब ऑफ मोशन ही है, यानी वो 7 बजे तक घर पहुंच चुका होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर भी कोई एडवर्ब नहीं आया। कुछ लोग पूछेंगे मैम होम और हाउस में डिफरेंस क्या है? बेटा हाउस मतलब मकान है। मेरे यहां पे 4 मकान हो सकते हैं दिल्ली में, है ना, लेकिन मेरे यहां पे 4 होम नहीं हो सकते। आप अगर 4 बीबियां रख लोगे तो 4 होम हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन होम वहां होता है जहां पे आप बसते हो अपने परिवार के साथ। हाउस तो आप कितना भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हाउस की बात मैं कर ही नहीं रही हूं। आई गो, हाउस तो होता ही नहीं है, आई गो होम होता है। आई गो टू हिज हाउस तो हिज होम है ही। ठीक है, लेकिन एट होम बेटा एक और वर्ड है। एट होम का मतलब घर पर भी होता है, लेकिन कई बार कहते हैं ना आई फील एट होम हियर। इसका मतलब यहां मैं ऐसा महसूस करती हूं जैसा कि घर में महसूस करती हूं। यहां पे मतलब हुआ कंफर्टेबल, इसलिए एट होम का मतलब है, एट होम ऑल्सो मीन्स कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबली मत लगाना, कंफर्टेबल लगाना। एट होम का मतलब यहां होगा कंफर्टेबल।
देखो क्लियर? इस पेज में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सेंटेंस 1 रिपीट कर दे। मैंने कहा बेटा यहां 2 लगा के मैंने काटा है क्योंकि गो टू होम नहीं होता, आई गो होम होता है। फुल स्क्रीन में वीडियो कट रहा है दीपक, उसको डबल क्लिक करो, आ जाएगा ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा डबल क्लिक करो, फुल स्क्रीन को डबल क्लिक करो, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो अब 1 मिनट के लिए पहले इसको रीड कर लो, उसके बाद बताऊंगी मैं। एडवर्ब प्रेपोजिशन के बाद बेटा अभी ये सब चीजें बताते जा रही हूं, रुको अभी। अब पहले का भूल जाते हो तो मैं क्या कर सकती हूं? हाँ, शुरू करें। विकास आपके डाउट्स नहीं है, अब आगे पूछ रहे हो इसके बाद क्या होगा? ये अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछोगे तो मुझे डिस्टरबेंस होता है। देखो ध्यान से, बिटवीन और एमंग का समझो ध्यान से। बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच, एमंग होता है 2 से अधिक के बीच। अब 2 और 2 से अधिक, इसका मतलब तो ये सीधा हो गया कि काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि हम, जरा इसको नीचे करो यार, ये बंद करके क्यों रखते हो तुम लोग? सच के हम पागल हो जाते हैं गर्मी से, तुम तो आराम से बैठे रहते हो, तुमको तो पता ही नहीं चलता है। इसको खोलो। बिटवीन और अमंग का डिफरेंस देखो क्या है, ध्यान से सुनना कि बिटवीन और अमंग में 2 के बीच बिटवीन, 2 से अधिक के बीच में अमंग। और ध्यान दो, मैंने कहा 2 और 2 के बीच, इसका मतलब हो गया कि ये सिर्फ काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड हर, मतलब ये सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन आया। याद रखना, नो लव लॉस्ट है ना बेटा, प्यार खो गया ये बात नहीं है। ठीक है ना, ये प्यार नहीं है, ये बात नहीं है। नो लव लॉस्ट क्या हो गया? सुनो, नो लव लॉस्ट का मीनिंग होता है एनमिटी। ये इडियम्स एंड फ्रेज है। नो लव लॉस्ट का मतलब है एनमिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, ये आपका एक्सप्लेनेशन है टू सेंटेंस 1। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन टू सेंटेंस 1 है। अब आओ, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रेन। ध्यान से देखो क्या है, चिल्ड्रेन, कितने चिल्ड्रेन होते हैं भाई? चिल्ड्रेन बहुत सारे होते हैं स्कूल्स में, 2 चिल्ड्रेन तो बात ही नहीं हो सकती है ना? तो यहां पे क्या होगा?
यहां होगा among the children, the reason is यहां पे 2 से अधिक के बीच में बात हो रही है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, इंडिया और चाइना सिर्फ 2 है तो भाई बिटवीन है, सारे डेवलप्ड नेशंस है तो among है। बस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 2 के, हाँ, नो लव लॉस्ट का मतलब होता है बेटा दुश्मनी, ठीक है। सुमित रुक जाओ, कर दे रही हूं, रुक जाओ। नो लव लॉस्ट का मीनिंग एनमिटी का मतलब बेटा दुश्मनी होता है, ठीक है ना। एनमिटी का मतलब हो गया दुश्मनी, ठीक है। अब इन चारों सेंटेंसेस में देखो, जहां पर 2 की बात है वहां पे हमने लगाया है क्या, बिटवीन, और जहां पे 2 से अधिक है वहां हमने लगाया है among। लेकिन खुद एक चीज सोचो कि लास्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, लास्ट सेंटेंस की हम बात करें तो एमपी मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ये 2 के बीच में और 2 के अधिक के बीच की बात नहीं है, यह परस्पर नहीं दिख रहा है। अगर 2 के बीच की बात करोगे, देखो ना, इंडिया एंड पाकिस्तान का परस्पर संबंध की बात हो रही है, यहां भी परस्पर की बात हो रही है। बेटा यहां परस्पर की बात नहीं हो सकती, यहां पे ये 5 स्टेट की बात की गई है, उसके बीच में, अगर उसके बीच में है तुम लोकेशन की बात कर रहे हैं। लोकेशन बताने के लिए इन बिटवीन आता है, लोकेशन बताने के लिए इन बिटवीन का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, 4th नंबर मैंने तो बता दिया, वो घर पहुंच चुका होता है 7 बजे तक, वो 7 बजे तक घर पहुंच चुका होता है। ही इज होम बाय 7 o'clock, देख लो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यानी 2 के बीच में बिटवीन, 2 से अधिक के बीच में among, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद देखो ध्यान से, इन बिटवीन क्या मतलब, इन बिटवीन का मतलब हुआ लोकेशन की बात हो रही है, इन बिटवीन का मतलब हुआ लोकेशन की बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, एमिड। 1 सेकेंड पहले देख लो तो, आप बोलोगे 2 के बीच में बिटवीन है, 2 से अधिक के बीच में among है। अगर मैं ये कहूं शोर शराबे के बीच, भारी बारिश के बीच, इतनी गर्मी में, है ना, यानी कि इतना कंफ्यूजन के बीच, इस तरह के महामारी के बीच, आप कहोगे महामारी के बीच, यानी कि इतने गर्मी में, इतने बारिश के बीच, यानी इतने शोर शराबे के बीच। भाई यहाँ पे 2 और 2 से अधिक वाला तो मामला ही फिट नहीं होगा, क्योंकि बारिश हो, है ना, शोर शराबा हो, इन सब की गिनती तो हो नहीं सकती। अब क्या करें, ऐसे कंडीशन में आप एमिड लगाओगे। अब एमिड क्या है, ध्यान से सुनना। एमिड काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के केस में आ सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के केस में आ सकता है। अगर मैं पैंडिमोनियम बोलूं तो पैंडिमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा, ठीक है। और मैं कह रही हूं जो बिल पास हुआ है ना पार्लियामेंट में, भारी शोर शराबे के बीच में पास हो गया, तो शोर शराबे के बीच एमिड लगाया। क्यों? क्योंकि 2 के बीच और 2 से अधिक के बीच का तो मैटर ही नहीं है। एमिड लॉकडाउन, वेरी गुड धर्मेश। आई केम हियर एमिड हैवी रेन, भारी बारिश, अब इसका भी काउंटेबल नहीं है, एमिड हो गया। इसका मतलब है मेरे पास जब काउंटेबल है ना, बड़े आराम से 2 और 2 से अधिक के बीच के लिए मेरे पास शब्द है 2 बिटवीन, 2 से अधिक के बीच में among। लेकिन जहां भी अनकाउंटेबल है उसका क्या करूं मैं? अनकाउंटेबल के केस में हम एमिड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी गिनती नहीं कर सकते हम। एंड व्हाट इज दिस इन बिटवीन? अब इन बिटवीन का मतलब समझना क्या। मान लो आप घर गए और कुछ दिन रह के वापस आए हो, अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन किए हो, कहोगे इस बीच कुछ हुआ तो नहीं,
क्योंकि मैं इतने दिन एब्सेंट रहा, तो आपका जो स्टाफ है वो कहेगा कि सर नथिंग वेंट एमिस इन बिटवीन, यानी कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ, आपके जाने गए हो, जब गए हो तब आए हो, उसके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो व्हाट इज गो एमिस? गो एमिस का मतलब है टू अकर, होना, क्या होना, कुछ अनचाहा इंसिडेंट, यानी इनअप्रोप्रिएट इंसिडेंट का मतलब होता है अनचाही घटना। देखो इसका मतलब हुआ अनचाही घटना। क्लियर? यानी कुछ भी ऐसा अनचाही घटना इस बीच नहीं हुआ। नथिंग वेंट एमिस, यानी गो एमिस का ही तो सेकेंड फॉर्म है एमिस, बिटवीन, इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब दो, एक सेकेंड, इन बिटवीन का मतलब हुआ दो क्या, दो के बीच, यानी ऐसा दो कुछ जगह हो या घटना हो उसके बीच, इसलिए इन बिटवीन अलग शब्द है, याद रखना बेटा। बिटवीन दो के बीच, देखो इशारा देखो जरा, दो के बीच, दो से अधिक के बीच, अमंग, यानी परस्पर की बात हो रही है। दो के बीच, इन बिटवीन। डू नॉट पार्क योर कार इन बिटवीन द टू हाउसेस। इन बिटवीन यानी दो के बीच में रखा हुआ महसूस हो रहा है आपको, है ना। मैं गई हूं और मैं आई हूं, इसके बीच कुछ घटा तो नहीं, तो मेरा स्टाफ कहेगा नथिंग वेंट एमिस इन बिटवीन, यानी गई हूं और आई हूं उसके बीच, इन बिटवीन। इन बिटवीन दो घटना, दो जगह, जो गेट, दो हाउस, है ना, दो बुक्स, उसके बीच की बात हो रही है, तो इन बिटवीन। ठीक है। एमिड क्राउड का मतलब भी ठीक है, यानी कि भीड़ भाड़ के बीच, है ना। लोकेशन के लिए भी इन बिटवीन लगाते हैं, यस, लोकेशन के लिए इन बिटवीन लगाया, इसलिए देखो आपने लोकेशन के लिए इन बिटवीन लगाया। क्लियर हो गया? बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन 1, कौन सा क्वेश्चन 1 बेटा? देयर इज नो लव लॉस्ट, इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, ये कह रही हूं मैं, इन दोनों के बीच में दुश्मनी है। ठीक है। और इसका मतलब है कि इस बीच कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो अच्छा ना हो, है ना, कुछ भी ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ। अब जरा नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखो। अब आते हैं हम विथ और बाय में, ऐसे आप इंस्ट्रूमेंट ओब्लिक वेपन लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। इंस्ट्रूमेंट ओब्लिक वेपन, ये होता ज्यादा अच्छा। ठीक है। बिटवीन का बेटा परस्पर की बात होती है, बिटवीन तो परस्पर की बात होती है। कैसे? काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यू आर सिटिंग एमिड अस, हम लोगों के बीच में तुम बैठे हो, ये लगा सकते हो। ठीक है। हाँ, बिटवीन और इन बिटवीन डिफरेंस है। बिटवीन तो परस्पर की बात हो गई, इन बिटवीन लोकेशन बता रहा है। ठीक है। मैंने एमपी का देखो लोकेशन बताया है, मध्य प्रदेश का लोकेशन बताया, तो लोकेशन में इन बिटवीन आया, देखो।
क्लियर? अब आओ कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन देखो, बाई किसके साथ आता है? करने वाले के साथ। और उसने जो हथियार, जो इंस्ट्रूमेंट, औजार का इस्तेमाल किया ना, उसके साथ हम यूज करते हैं विथ। कैसे देखो, सबसे पहले मैं एक पैसिव वॉइस में आती हूं, सेकंड में जब भी आप पैसिव वॉइस की बात करते हो ना बेटा, तो पैसिव वॉइस याद रखना, हम इसमें सब्जेक्ट आखिरी में लगाते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट करके। सब्जेक्ट आखिरी में लगाते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट करके, यानी कि ही वॉज किल्ड किसके द्वारा? बाय हिज सर्वेंट। देखो सब्जेक्ट के साथ बाई लगा, तो मैंने कहा ना डूअर के साथ बाई लगता है। और उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया? देखो जरा ध्यान से, अ नाइफ, यानी कि इस नाइफ का, वेपन का इस्तेमाल किया। देखो यानी कर्ता के साथ बाई, जिस हथियार का इस्तेमाल किया उसके साथ विथ। ठीक है, अब आओ सेकंड में, मैंने यही कहा साइन किया गया किसके द्वारा? हिम के द्वारा, डूअर है तो बाई। किस चीज से? पेन से। देखो इंस्ट्रूमेंट है, विथ लगा दिया। क्लियर? अब आओ फिर से वापस चलो और ध्यान से देखना, इसमें पहला में बोलोगे, पहला में बाई क्यों नहीं लगाया आपने? बेटा पहला में बाई इसलिए नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट तो आगे बैठा हुआ है। भाई पैसिव वॉइस बनाओगे तब ना हम सब्जेक्ट करेंगे, है ना? पैसिव वॉइस बनाओगे तब ना हम सब्जेक्ट आगे लगाएंगे, बाई लगाएंगे, राइट? पैसिव वॉइस बनाओगे तभी तो हम आगे बाई लगाएंगे। यहां पर मैं बाई कहां से लगाऊं, है ना? वी कैन नॉट कैच अ बिग फिश। हाँ, अब कहोगे किस चीज से? एक छोटे हथियार से, यानी एक छोटे रॉड से बड़े फिश को आप कैच नहीं कर सकते। मतलब बड़ा काम करना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। आप एक बड़ी मछली को छोटोगे, एक छोटे कांटे से पकड़ लें तो वो कांटे के साथ साथ खुद भी खिंचा के घुस जाओगे अंदर ही पानी में, है ना? इसे कहते हैं बड़ा काम करना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है आपको। ठीक है, इसका मतलब है कि हम कैच नहीं कर सकते एक बड़ी मछली को एक छोटे कांटे से। यहां पे सब्जेक्ट का तो कोई गुंजाइश ही खत्म हो गया, पैसिव वॉइस है ही नहीं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट कैसा यूज कर सकते हैं? उसके साथ विथ एम। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, नेक्स्ट देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, आगे देखो, क्योंकि इसमें है ना, अभी मैंने एक छोड़ा है ये, अभी इसके पीछे मत पड़ना, इन रेड इंक, उसको रुको, अभी छोड़ा है मैंने।